हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ IUPAC नामकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये IUPAC नामनक्लेचर मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का क्लास। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप लोग सीखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए सीखते हैं IUPAC नामकरण। ठीक है बच्चों, ये IUPAC का फुल फॉर्म बच्चों कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, पहले उसको हम लोग सीख लेते हैं। IUPAC का बच्चों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ठीक है, आई से इंटरनेशनल हो गया, यू से होता है बच्चों यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये फुल फॉर्म एक नंबर में कक्षा 10 में पूछ लेता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब IUPAC नामकरण करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कार्बन का जो है श्रृंखला जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मैंने लिए आपको एक कटिंग लाया हुआ है जो आपको अच्छे समझ में आएगा इससे। ठीक है, इसे होता क्या है, अगर जो कार्बन का एक श्रृंखला होगा, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, मेथ। क्या पढ़ेंगे, मेथ। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। ठीक है बच्चों, मतलब मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये होता है कार्बन का श्रृंखला। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं इसमें कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह जो जुड़ा होगा, अगर जो OH जुड़ा होगा, अभी सबका उदाहरण आपको दिया जाएगा, सब उदाहरण आपके साथ आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। OH जुड़ा होगा तो ऑल पढ़ेंगे उसको, CHO जुड़ा होगा तो अल पढ़ेंगे, O जुड़ा होगा बच्चों तो ऑक्सी होगा, COOH जुड़ा होगा तो ओइक अम्ल पढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड O होगा तो ओन पढ़ेंगे, और NH2 होगा तो एमीन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, CH3 होगा तो मेथिल पढ़ेंगे, C2H5 होगा तो एथिल, CH3H7 होगा, C3H7 होगा तो प्रोपिल, C4H9 होगा तो ब्यूटिल। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे हम लोग। और ये कुछ हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, Cl होगा तो क्लोरो पढ़ेंगे, I होगा तो आयोडो, Br होगा तो ब्रोमो, Cn होगा तो सायनो। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब बॉन्ड देखिए, बॉन्ड का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों तो एन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो इन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इन पढ़ेंगे। और कार्बन अगर जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़ा होगा तो बच्चों आइन पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलिए सबका उदाहरण आपको दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, एक चीज़ और आपके लिए लेकर गया हूं मैं, जब कोई क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आता हो, ठीक है, मान लीजिए जैसे Cl 2 बार आ गया, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, डाई। 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 5 बार आएगा तो पेंट, हेक्स, ऐसे ही बच्चों पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नियम पे। देखिए पहला नियम क्या है बच्चों, IUPAC करने का नियम पहला क्या होगा आपके, श्रृंखला में कार्बन को गिनना होता है। ठीक है, उस श्रृंखला में जो है कार्बन जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, उस श्रृंखला जो बनेगा उसमें पहले कार्बन को हम लोग गिनते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या नियम है गिनने का, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा, क्रियात्मक समूह जो मैंने बताया आपको नज़दीक होगा, या बॉन्ड उसमें होगा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक है, उसको भी लेकर के चलेंगे हम लोग, जिससे नज़दीक होगा, जिस कार्बन से उधर से कार्बन को गिना जाएगा। ठीक है बच्चों, जो क्रियात्मक समूह या हैलोजन कार्बन श्रृंखला से किनारे मतलब साइड में होंगे, सबसे पहले उसी का नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग उदाहरण के साथ आपको समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण है बच्चों आपका, एक एक करके हम लोग सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का। ठीक है, आसानी से आपको बताएंगे बच्चों, एकदम आपके दिल में उतर जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है, आज आपको एकदम समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, एक कार्बन के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है, तो इसके साथ 4 लोग जुड़े होंगे हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, जो क्रियात्मक समूह या हैलोजन कार्बन श्रृंखला से किनारे से जुड़ा होगा, देखिए किनारे पे जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? C से, देखिए अभी मैंने आपको बताया C से, देखिए यहाँ मैंने देखिए C से, देखिए क्या हो गया, Cl से क्या होता है बच्चों? क्लोरो। ठीक है, Cl है तो क्या होगा इसका नाम? क्लोरो। तो पहले इसी का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या होगा बच्चों? क्लोरो। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या हम लोग लिखते हैं? देखिए यहाँ पे एक कार्बन होगा तो क्या बच्चों के लिखेंगे उसको? मेथ। मेथ, मेथ हो गया, क्लोरो मेथ। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है सब में। ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का अभी मैंने आपको बताया, कहाँ गया सिंगल बॉन्ड का? ये देखिए इधर है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? एन। क्या पढ़ेंगे? एन। तो मेथ एन, मेथेन क्या हो जाएगा बच्चों इसका पूरा नाम? क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बच्चों देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3। देखिए एक सी के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन और साथ में क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? Cl, क्लोरो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये इस टाइप से पूछे या इस टाइप से पूछे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे देखिए Cl के जगह पे आपको ये कुछ भी जुड़ा हो सकता है, Cl जुड़ा हो सकता है, I जुड़ा हो सकता है, मैं आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, तो Cl जुड़ा हुआ तो क्या होगा? क्लोरो। ठीक है, यहाँ I रहता अगर जो तो क्या हो जाता बच्चों? आयोडो, आयोडोमेथेन हो जाता। ठीक है, Br जुड़ा हुआ तो क्या होता? ब्रोमोमेथेन। ठीक है, Cn जुड़ा होता, यहाँ मान लीजिए Cn जुड़ा होता तो क्या होता? साइनोमेथेन। ठीक है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है इन चारों में, कोई हैलोजन एक जुड़ा हो सकता है। ठीक है, उसका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, इस पे चलते हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया आपको ये हैलोजन जुड़ा हुआ है Br, तो इसका पहले नाम लिखेंगे, तो क्या नाम है इसका? ब्रोमो। क्या नाम है? ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब कार्बन को गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर से ये जुड़ा हुआ है तो इसको मानेंगे एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से ही गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ब्रोमो लिख लिए नाम। अब कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का क्या होता है? मेथ एथ। क्या होता है बच्चों? एथ। क्या होता है? एथ। एथ। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मैंने क्या बताया अभी? अब देखिए डबल बॉन्ड को क्या, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? एन। ठीक है, ब्रोमो एथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्रोमो एथेन। यहाँ पे आई होता तो आयोडो एथेन। ठीक है बच्चों, Cl होता तो क्लोरो एथेन। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है? C के साथ OH जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, OH जुड़ा हुआ तो क्या उसको पढ़ेंगे हम लोग? ऑल।
ठीक है, ऑल पढ़ेंगे। अब कितना कार्बन है, ठीक है, इधर से एक गिनेंगे, एक ही कार्बन है तो गिनना क्या है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का क्या होता है बच्चों, मेथ, क्या होता है, मेथ, एक कार्बन का मेथ होता है। और OH जुड़ा हुआ है तो OH को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑल। तो उसके साथ देखिए सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, एन, मेथेन हो गया, ये मेथेन हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, तो हो जाएगा क्या बच्चों, मेथेनॉल, मेथेनॉल, ऑल इसको करेंगे, ठीक है, ऑल, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगले उदाहरण पे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, देखिए ये रहा आपका अगला, ठीक है। तो इधर देखिए OH जुड़ा हुआ है, इधर से क्रियात्मक समूह, इधर से कार्बन वो गिनना शुरू करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है बच्चों, 3 कार्बन का क्या होता है, इधर आप देख सकते हैं 3 कार्बन का यहाँ पे क्या होता है, प्रोप। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सबके साथ तो क्या होता है, एन, सिंगल बॉन्ड का एन, यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड का एन, एन, एन हो गया। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह OH को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ देखिए OH को क्या बोलते हैं, ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये एक का मात्रा इस पे आ जाएगा, प्रोपेनॉल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आगे उदाहरण देखते हैं। जो आपका अगला उदाहरण देखिए CHO, ठीक है, CHO क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर से ही कार्बन को गिनना शुरू करेंगे, 1 2, ठीक है, 2 कार्बन क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए एथ, क्या होता है, एथ, क्या होता है, एथ, एथ हो गया 2 कार्बन। ठीक है, अब सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथ, एन, एथेन। अब CHO क्या होता है, अल, अल, एथेनल हो जाएगा बच्चों। अब कहिएगा यहाँ तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब आप देखिए समझने का प्रयत्न करिए, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तब इन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कार्बन, सबका कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता तो इन होता। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण। देखिए CHO समूह यहाँ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर से गिनना शुरू करते हैं, कार्बन 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 4 जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 4 जुड़ा होगा तो 4 के साथ क्या होगा बेटा बच्चों, ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट पहले लिख लेंगे। ठीक है, ब्यूट, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। ठीक है, CHO समूह है, CHO का क्या होता है बच्चों, देखिए अल, CHO का अल, क्या हो जाएगा, अल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ब्यूटेनल। ठीक है, ये एक का मात्रा हो जाएगा और ये इसके साथ नए के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या बच्चों, ब्यूटेनल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण के साथ देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण, C के साथ जुड़ा हुआ बच्चों डबल बॉन्ड से O, OH और इधर H। ठीक है, देखिए COOH, COOH, COOH क्या होता है, ओइक अम्ल, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ओइक अम्ल। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन का क्या हो जाता है, मेथ, मेथ, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एन, एन। अब ये ओइक अम्ल लिख लीजिए, ओइक अम्ल,
ओइक अम्ल, COOH का क्या हो जाएगा बच्चों, ओइक अम्ल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, कि मेथे ये ओ का मात्रा इस पे लगा दिए, ओ मेथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, देखिए COOH। ठीक है, ओइक अम्ल यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन इधर से ऐड करेंगे, काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, 2 कार्बन का क्या होता है बच्चों, एथ। क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, COOH का क्या होगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं उदाहरण। अगला देखते हैं बच्चों, देखिए सी के साथ एक कार्बन के साथ बच्चों जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओन कीटोन समूह है ये। ठीक है, तो इधर से काउंट करते हैं कार्बन को, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड के साथ सबका सब जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एन, प्रोपेन। ठीक है, अब सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलेंगे, ओन। क्या बोलेंगे, ओन। क्या होगा, प्रोपेन ओन। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपेन नोन। ठीक है, प्रोपेनोन। ठीक है बच्चों, प्रोपेनोन, या इसको एसीटोन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोपेनोन या एसीटोन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण, अब कुछ एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला उदाहरण, देखिए क्या हुआ है। यहाँ CH। ठीक है, यहाँ मतलब ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई क्रियात्मक समूह होगा या डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, तो वहाँ से कार्बन गिरना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ भी है एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब चाहे इधर से गिनिए 1 2, 2 पे आ रहा है, इधर से गिनिए 1 2, ये भी 2 पे आ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से गिन लीजिए या इधर से गिन लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इधर से गिन लेता हूँ, तो जाएगा ये 1 कार्बन 2 3 4 और 5 कार्बन श्रृंखला है इसमें। ठीक है, इस श्रृंखला में 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, ये किनारे वाला साइड वाला सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या है, लिखेंगे ब्रोमो। Br है तो क्या होगा, ये ब्रोमो। ठीक है, अब किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 नंबर के साथ, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 ब्रोमो। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, कार्बन का डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन का क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड कार्बन का क्या होता है, इन। देखिए यहाँ पे इन क्या है, इन। तो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे इन। ठीक है, लेकिन किस कार्बन पे साथ है, 2, तो लिखेंगे 2 इन। 4 ब्रोमो 2 इन। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट। ठीक है, पेंट। 4 ब्रोमो 2 इन पेंट। इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। ठीक है बच्चों, पेंट के ऊपर ये इन लगा दिए, पेंटीन।
4 ब्रोमो 2 पेंटीन। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका नामकरण। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण। देखिए, कार्बन का यहाँ पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2, ठीक है, या इधर से गिन लीजिए 1 2। ठीक है, तो मैं इधर से गिन लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, अभी पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, किनारे पे जो होगा साइड में, तो क्या है, ये 4 कार्बन पे है 4। ठीक है, इसको OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑल, 4 ऑल। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 2 2 पे ये है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखिए आइन। क्या पढ़ते हैं, आइन। 2 आइन, 2 आइन। अब कार्बन कितना है बच्चों, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक है, 4 ऑल 2 आइन पेंट। ठीक है बच्चों, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 4 ऑल 2 पेंटाइन। ठीक है, ये पेंट के साथ आयन जोड़ दिए, 2 पेंटाइन। ठीक है, 4 ऑल 2 पेंटाइन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, या तो ये दे देगा या दे देगा C6H6, या तो ये पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे, ठीक है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, C6H6, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कोने पे 6 कार्बन और एक कार्बन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों फॉर्मूला किसका, बेंजीन का। क्या होता है, बेंजीन, C6H6। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, ऐसे ही बच्चे समझ नहीं पाते क्या है। ये क्या बच्चों, बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण कि OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ CH3 किनारे पे भी है। ठीक है, साइड में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कार्बन गिनना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, कहिएगा ये भी कार्बन है, श्रृंखला में जो है उसको गिनेंगे बच्चों। ठीक है, ये किनारे पे आ गया है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए OH समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन के साथ। क्या लिखेंगे, 1 OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल, 1 ऑल। ठीक है, अब CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल। मेथिल पढ़ते हैं, क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है बच्चों, अब 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, पेंट। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 ऑल 2 मेथिल, और पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों का अगला उदाहरण। देखिए ये क्या है, इसका जुड़ा नहीं होगा तो क्या हम अभी बताए थे आपको, बेंजीन। ठीक है, अब जिसके साथ जुड़ा हो जाए होता है, ठीक है, तो उसी को एक मानते हैं। जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक। ठीक है, क्या जुड़ा है, C, देखिए दो कार्बन है तो C2 हो गया, और H कितना, 3 2 5, C2H5। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एथिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एथिल। किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ, एक एथिल, 1 एथिल, और ये पूरा क्या है, बेंजीन। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, 1 एथिल बेंजीन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों का अगला उदाहरण।
देखिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3OH और CH3, ठीक है। किसको एक माना जाए, इसी को एक मान लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, क्यों इसको एक माने, इसको क्यों नहीं माने बच्चों, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है। 2 बार है इसलिए इसका संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से शुरू करेंगे, प्राइमरी उसी को मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो CH3 को क्या हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल, ठीक है। तो मेथिल, ठीक है, किसके किस पे है, 1 पे है और 4 पे है, 1 पे है और 4 पे है, ठीक है बच्चों। लेकिन कितने बार है, 2 बार है, तो क्या पढ़ेंगे, डाई, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब 2 बार आएगा तो क्या पढ़ेंगे, डाई, ठीक है। 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, ठीक है। 1 और 4 डाई मेथिल, ठीक है बच्चों, डाई मेथिल। और ये 3 पे क्या है, 3 पे OH है, तो क्या पढ़ेंगे, ऑल, 3 पे है तो ऑल, ठीक है। पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा है क्या, बेंजीन है, तो बेंजीन लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 4 2 बार है तो डाई मेथिल, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। और 3 पे क्या लगा है, ऑल, वही समूह है तो ऑल, 3 ऑल, और पूरा क्या है इसका नाम, बेंजीन, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण, देखिए कार्बन के साथ ये 2 3 4 5 5 कार्बन के साथ NH2 यहाँ भी NH2, यहाँ CHO, ठीक है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से शुरू करें काउंट करना, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 1 2 2 पे 2 2 है, यहाँ पे भी 1 2 2 पे 1 है, ठीक है बच्चों। यहाँ 2 है तो इसी के साथ इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, गिनना 1 2 3 4 5, कार्बन को गिन लिए हम लोग, 5 कार्बन है, ठीक है। तो नाम लिखना शुरू करते हैं, 1 2 2 पे क्या है बच्चों, 2 पे NH3 को क्या बोलते हैं, सॉरी NH2 है, NH2 को एमीन पढ़ते हैं, ठीक है, एमीन। अब देखिए 2 पे दो है ना, तो 2 2, देखिए यहाँ भी है 4, ठीक है, 2 बार है तो 2 2 पे भी है, फिर 2 पे है, फिर 4 पे है NH2, ठीक है। क्या है, एमीन, 3 बार है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, टेट्रा, टेट्रा एमीन, ठीक है। 2 2 4 2 2 4, 3 बार है तो टेट्रा, NH2 है तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, एमीन, ठीक है। 2 2 4 टेट्रा एमीन। अब CHO ग्रुप क्या होता है, अल, ठीक है, किस पे है, 3 पे है, तो 3 अल, क्या बच्चों, गलत हो रहा है, 3 अल, ठीक है। 3 पे क्या है, CHO है, CHO क्या पढ़ते हैं, अल, 3 अल। अब कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बच्चों क्या पढ़ते हैं हम लोग, 5 कार्बन को पेंट, क्या पढ़ते हैं, पेंट। अब देखिए सबका सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, पेंट एन, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फाइनल आपका। 2 2 4 टेट्रा एमीन, 3 अल पेंटेन। कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। मेरा बच्चों आपका अगला उदाहरण है COOH, ठीक है, क्रियात्मक समूह आपका मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किनारे वाला लिखते हैं, ठीक है। तो Cl है, किस पे, कितना नंबर पे, 3, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 3 CH3 को क्या पढ़ेंगे बच्चों, CH3 को मेथिल, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल, ठीक है। अब ये क्या है, 1 नंबर पे क्या है बच्चों, 1 नंबर है, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह, क्या पढ़ेंगे, देखिए ओइक अम्ल, ओइक,
लेकिन उसके साथ पहले लिखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, 3 क्लोरो 3 मेथिल और 1 2 3 4 कार्बन हो तो ब्यूट, और COOH है तो क्या पढ़ेंगे, ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ये आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला उदाहरण। ये देखिए बेंजीन है। बेंजीन में बच्चों देखिए क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, और O और CH3, ये CH3 से क्या हो जाएगा मेथिल, ठीक है, O से, यहाँ देखिए O से क्या हो जाएगा ऑक्सी, ठीक है बच्चों, ऑक्सी, और ये OH भी आपका ऑल है। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करें हम लोग, यहाँ से शुरू कर लेते हैं काउंट करना, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, इसको लिख लेते हैं, तो 1 मेथिल और O सा जुड़ा हुआ, O को क्या पढ़ेंगे बच्चों, O को ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी, ठीक है, 1 मेथिल ऑक्सी, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, 2 पे जुड़ा हुआ है ऑल, ठीक है, OH को क्या पढ़ेंगे ऑल, ठीक है, और ये पूरा क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मेथॉक्सी 2 ऑल बेंजीन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट IPSC नॉमेनक्लेचर जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़िए और चैनल को भी आगे बढ़ाइए, जिससे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।